किसने बोले थे? जियो और जीने दो। महात्मा बुद्ध, महावीर, ऋषभदेव। जियो और जीने दो। महावीर। महावीर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। फिर आया क्वेश्चन आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? सबसे लंबा दिन 23 दिसंबर। 21 जून। 21 जून। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? 14। अनुच्छेद 18। क्वेश्चन होगा आपका, हल्दी क्या है जी? हल्दी प्रकंद है। ऐसे बताना होगा, प्रकंद बोल दिए उस हिसाब से ठीक है, हल्दी एक प्रकार के प्रकंद है। ऐसे रहेगा तो तना है। तना, हाँ। ऐसे कंद, प्रकंद, सलकंद रहते हैं। खाने वाला भाग प्रकंद। हाँ? खाने वाला भाग प्रकंद होता है, हल्दी तना होता है। आलू को क्या बोलिए? आलू का कौन सा भाग? तना। और उसे बोलेंगे कंद, प्रकंद, सलकंद, तो क्या बोलेगा? कंद बोलेंगे उसको। ऐसा नहीं कि बोल दीजिएगा प्रकंद, फिर हो जाए तो गलती। आलू क्या है? कंद है, याद रखिए। प्याज लहसुन क्या है? वो सलकंद है। हाँ। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को बोलते हैं। बताइएगा इस साहब का, बाबर की मृत्यु कब हो गया था? 1530। क्वेश्चन होगा इसे, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। प्रतिरोध कैसा ही मात्रक बताइएगा? नहीं बोले सही, प्रतिरोध की प्रतिरोधकता को ओम मीटर होगा। ओम। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आप ही कहा है? अशोक। आगे से बताइएगा, बोलेंगे सिटीजन एंड सोसाइटी किसने लिखे? भारत के उपराष्ट्रपति लिखे हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सिटीजन एंड सोसाइटी कोई? हामिद अंसारी। आगे से बताइएगा, 5 जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने रखे थे? 5 जगत प्रणाली आर.एच. विक्टर। क्वेश्चन होगा इस आपका, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब मैं इसे लेकर रहूंगा, बीजी तिलक ने कब कहे थे? 1916 ईस्वी में। आप ही बताइएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा इस आपका, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है जी? आज वाला वीडियो नहीं देखे, सुबह वाला? अरविंद अडिगा। क्वेश्चन होगा इस आपका, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा? 48। यहाँ से बताइएगा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। क्वेश्चन होगा इस आपका, MICR का पूरा नाम बताइए? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आप ही बताइएगा, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। 3 भाग में। सोडियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। यहाँ से बताइएगा, सतलुज नदी से निकल सुनिएगा, सतलुज नदी भारत से निकलकर कौन सा 10 देश में प्रवेश कर जाती है? सतलुज नदी भारत से निकलकर कहाँ चल जाती, कौन सी देश? पाकिस्तान। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। बताइएगा, महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 19। बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 16 बिहार में है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे, किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया और उसकी उम्र केवल 22 वर्ष थी? 22 नहीं, 12 वर्ष थी।
क्वेश्चन होगा, किसने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया जब उसकी उम्र 12 वर्ष की थी? बाबर। बताना होगा आगे साहब का। बाबर। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। 11 खिलाड़ी होता हॉकी में जी। आगे से बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जज थॉमसन। पीछे से बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का ही बैंक के अंतर्गत आएगा? किस सूची का विषय के अंतर्गत? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संघ सूची के अंतर्गत ही आएंगे। बोलना होगा आगे से, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954। एकमात्र भारत रत्न पाने वाला खिलाड़ी कौन है जी? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। बताना होगा आगे साहब का। आगे से बताइएगा, एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। बोलिएगा आगे साहब का। आगे से बताइएगा, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? सोरा। ठीक है। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के कितने राष्ट्रपति बने थे? पहला तो डॉक्टर जगन्नाथ। 12। आगे 11वां राष्ट्रपति। क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? किधर है? 36 रुपये। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? कितना कैलोरी के अंदर जाएंगे? किलो कैलोरी। नहीं, 1 जूल बराबर कितना? 4.18 कैलोरी। ऐसे लिख दिया कैलोरी, CL नहीं। 4.18 कैलोरी। 1.6 गुना 10⁻7 किलो। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। नहीं, 0.24। हम लोग याद किया कुछ, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.186 जूल। तो यहाँ पे पूछ दिया 1 जूल बराबर, 3 आके निकल जाएगा, अब करके निकालना पड़ेगा। नहीं, 1/4.186 यानी 1/1.4.2 से भागा दे दो तो निकल जी, तो 0.24 कैलोरी। यहाँ से बताएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहाँ से, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दी जाती है? फिलीपींस। आप ही बताइएगा, अच्छे कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है कंप्यूटर से? 102। 101। यहाँ से बताइएगा, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में? अमेरिका। क्वेश्चन होगा आपके, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी जी? जो बाइडन। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग। पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं? सितार। बांसुरी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आयतन के हिसाब से बताइएगा, वायुमंडल में 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। बगल से बताइएगा, इंटरनेट का फुल फॉर्म करिए आप। इंटरनेशनल नेटवर्क। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। आगे से बताइएगा, हवा की शक्ति एवं गति किस उपकरण से मापते हैं? एनीमोमीटर से। बगल से बताना होगा आपका, नेपाल की राजधानी कहाँ है जी? काठमांडू। क्वेश्चन होगा आपका आगे से, कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं या रिट जारी करता? बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार का 32। यहाँ से बताइएगा, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ जाता है, इसके कारण? प्रसरव तरंग। प्रसरव तरंग की आवृत्ति कितनी होती? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। दल बदल कैमा संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है दल बदल। आगे से बताइएगा, कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आगे से बताइएगा, आंध्र प्रदेश। आपका होगा क्वेश्चन,
फैजी किसके दरबार में रहता था? फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। किस देश के राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर? बांग्लादेश। क्वेश्चन होगा आगे से, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? 21। यहाँ से बताइएगा, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? यहूदी, ईसाई, इस्लाम, जैन धर्म। यहाँ से बताइएगा, सेबी का फुल फॉर्म करिए आप। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइएगा इस आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन। सम न्यूट्रॉन में बताइएगा सदैव किसकी संख्या बराबर होगी यानी समान होगी? सम न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी या समान होगी? आप ही बताइएगा इसे। जीएसटी के तहत भारत में कितने प्रकार की कर के निर्धारित है? कितने प्रकार? 5 प्रकार। 4 प्रकार के, 5, 12, 18, 28। यहाँ से बताइएगा, उन्होंने पूछा को बताइएगा इसे। आधुनिक अवर्त सारणी में कितने अवर्त और कितने वर्ग हैं? 7 अवर्त 18 वर्ग। ठीक है, 7 अवर्त 18 वर्ग। क्वेश्चन आपका होगा, जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी जी? ठीक, जल्ली नामक व्यक्ति के थे। कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, ऐसे वहां पर लिखा हुआ था। कभी जल्ली नहीं, कभी उस जल्ली नाम के व्यक्ति का वो संपत्ति था। आगे से बताइएगा, पानीपत के तीसरी युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। क्वेश्चन होगा इस आपका, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। ठीक है, फाइकस बेंडालेसिस। बताना होगा आगे से आपका, पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का। आगे से बताइएगा, जहांगीर किसका पुत्र था जी? हाँ ठीक, उलट पुलट कर दो नहीं, अंदाजे बोलल की एक एगो ट्रिक होगा को नहीं भा छोटे के लोग बाबर हुमायूं अकबर। हाँ, सब एक दूसरे के बाप हको। आगे से बताइएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन होगा आगे से, पित्त किस अंग में बनता है? किधर है? आकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। यकृत का वजन बताइएगा, सबसे बड़ा है 1.5 से 2 kg है, इसका रेंजिंग में रहेगा। तो आगे से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। पहले विश्व युद्ध में कितना देश शामिल हुआ था? 36। पहला विश्व युद्ध में 16 देश। 14। 1914 में चालू हुआ था। 37 देश। आगे से बताइएगा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला जी? 1939 से लेकर 1945 तक। पहली बार क्रिकेट जो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कब? आगे, पहली बार क्रिकेट खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें कुछ है साफ सुथरा? पहला बार क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ था? पहले तो टेस्ट ही होता था। वनडे के लिए ओडीआई लगावे पड़ेगा, T20 के लिए T20 लगावे पड़ेगा, वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप बोलेंगे। हम पूछे हैं कि पहली बार टेस्ट मैच भी बोल सकते, कब खेला गया? 1877 ईस्वी में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से आपका, दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। आप ही बताइएगा इसे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है जी? महाराष्ट्र में है। नहरों का देश किस देश को कहते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान। बोलते हैं नदियों का देश
नहीं वो तो झील